कल की क्लास में क्या करे थे अपन? होमोजेनाइजिंग के क्वेश्चन जहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम्स थे। आज करने वाले ऑलमोस्ट सारे थ्योरम, सारे वो तो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। और ये जो थ्योरम है इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करे अपन, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का cos थीटा इक्वल्स टू a प्लस b बाय अंडर रूट a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। सो यहाँ पे लेट्स द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। क्या रिप्रेजेंट कर रहा बोला उन्होंने? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा। अब उन्हें क्वेश्चन में चेंजेस कर सकता है, जैसा कि बाद में होता पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, बाद में बोलता पेयर ऑफ बाइसेक्टर लाइंस। तो जो भी उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा बोला वो हिसाब से जाएंगे। अभी के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये जो स्टार्टिंग का पार्ट हम करने वाले हैं अभी, ये ऑलमोस्ट हर थ्योरम के लिए सेम है। ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसको रख लेंगे इक्वेशन नंबर 1, मेन इक्वेशन। अब उन्हें क्वेश्चन में बोला कि ये जो मेन इक्वेशन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं? रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो वो स्ट्रेट लाइंस हम लेंगे L1 x प्लस M1 y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन हम लेंगे L2 x प्लस M2 y इज इक्वल टू 0। जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता तब उसके अंदर कांस्टेंट नहीं मिलता आपको, खाली x और y का टर्म मिलेगा बट कांस्टेंट नहीं रहता। जैसा कि दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में तो दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पहला Lx प्लस My, दूसरा Lx प्लस My, दोनों में कांस्टेंट नहीं है। पहले वाले के लिए L1 M1 कोएफिशिएंट, दूसरे के लिए आप लेंगे L2 एंड M2। इसको रख लो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्म कैसा रहता है? ये जो पहली लाइन है वो है ये वाली जो ओरिजिन से पास हो रही, और सेकेंड स्ट्रेट लाइन भी कहां से पास हो रही? ओरिजिन से पास हो रही। ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा आपने को प्रूफ करना है cos थीटा के तौर। ठीक है, देन अच्छा यहाँ पर दोनों में सिर्फ x है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बनता कैसा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। तो हम क्या करेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? L1x प्लस M1y। सेकेंड इक्वेशन L2x प्लस M2y इक्वल्स टू 0। नाउ L1 इंटू L2, x इंटू x, देन L1 इंटू M2, x इंटू y, एक्स वाई, प्लस अब आ जाएंगे यहाँ पर M1 L2। आप लिख सकते हैं लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे, यानी ABCDEFG के ऑर्डर में तो बेहतर है। M1 L2 भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन हम LM के फॉर्म में लिख दे तो बहुत अच्छा है। जैसा y इंटू एक्स को क्या लिखेंगे? एक्स वाई लिखेंगे, वाई एक्स भी लिख सकते हैं आप। देन M1 इंटू M2 एंड y इंटू वाई। ये स्टेप क्लियर है सबको? क्या करें? L1x से दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर हम M1y से ये दोनों को मल्टीप्लाई करें। देन उसके बाद L1 L2 एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर एक्स वाई का टर्म है, यहाँ पर एक्स वाई का टर्म है, राइट। हम दोनों में से अगर कॉमन निकाले बाहर तो यहाँ पर रह गया L1 M2 प्लस यहाँ पे है, ठीक है, प्लस M1 M2 y स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन सेम है अभी के लिए, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से ये बने दोनों लाइंस और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे बना वो मेन इक्वेशन हो रहेगी। तो हम क्या करेंगे? सिंपली कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग मेन इक्वेशन 1 विथ मेन इक्वेशन। क्लियर? एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है? ए। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है? तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? L1 L2। एक्स वाई के साथ है कोएफिशिएंट 2h, और यहां पर एक्स वाई के साथ है L1 M2 प्लस L2 M1। ठीक है, एंड वाई स्क्वायर के साथ यहां पर है b, वाई स्क्वायर के साथ यहां पर है। यहां तक सबको क्लियर है? मैक्सिमम एक 6-7 थ्योरम होंगे शायद इसमें, लेकिन तीन जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है तीनों में ये चीज सेम आने वाली है। मतलब यहां से यहां तक का पार्ट सेम मिलता है आपको, जिसके आराम से 2 मार्क मिल जाता है। आप पूरा थ्योरम करो या ना करो, अगर इतना भी करके आ रहे हैं जाके मेन इक्वेशन है, लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ए एच और बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ तक कि आपको आराम से 2 मार्क मिल जाते हैं। डायग्राम की जरूरत है नहीं अपने को,
तो डायग्राम उतारना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ेंगे। देन अपने क्वेश्चन में क्या बोला, let the equation represent a pair of straight line, then the angle theta between the lines. एंगल थीटा किसके बीच में है बोला हमने, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। थीटा इज द एंगल बिटवीन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। याद क्लियर। अब अगर इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन ओके, cos थीटा का फॉर्मूला है एंगल का a1 a2 प्लस b1 b2। ये है स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला जो अपन और एक भी करे थे, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 करे, ये वाला फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला था cos थीटा का जिसमें हम सिर्फ डायरेक्ट कोएफिशिएंट्स लेते। tan थीटा में क्या करते हैं अपन, स्लोप्स लिए थे m1 m2, लेकिन cos थीटा में क्या करते हैं हम, कोएफिशिएंट्स लेते। कोएफिशिएंट x के साथ वाला a, y के साथ वाला b और कांस्टेंट c। तो cos थीटा का फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये है फॉर्मूला स्ट्रेट लाइंस का, क्योंकि अभी अपन जो डील करने वाले हैं वो दोनों ये स्ट्रेट लाइन होते हैं। क्लियर। अब यहां से x के साथ है L1 तो वो हो गया A1, y के साथ है M1 वो हो गया B1। सेम वे x के साथ L2 है, ये क्या बनता है A2, y के साथ M2 ये क्या बनता है B2। एक काम करेंगे हम लाइंस फिर से लिख लेंगे यहाँ पे, L1x प्लस M1y इक्वल्स टू 0, L2x प्लस M2y इक्वल्स टू 0। यहां से वैल्यूज लिख लो, A1 की वैल्यू L1 है, B1 की वैल्यू M1 है। ये आ गया पहले लाइन से जो निकाले। सेकेंड लाइन से A2 इज इक्वल्स टू L2 एंड B2 इज इक्वल्स टू, यहां तक क्लियर है। सिर्फ हम कोएफिशिएंट एक्स वाई के टर्म्स निकाल के साइड में रख रहे हैं। अब ये लेके जाके फॉर्मूले में रखूं, सो cos थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस A1 की जगह पर B1 इज इक्वल्स टू M1 एंड B2 की जगह पर M2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस, यहां तक समझ में आ सकता है, कॉपी कर। अब यहां पर देखो cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2 की वैल्यू कितनी है जो अपन कंपेयर करके निकाले। देखो बुक्स में L1 L2 की वैल्यू कितनी है A, M1 M2 की वैल्यू कितनी है डिवाइडेड बाय। अब यहां पर एक कैलकुलेशन है, ये रूट में है और ये भी रूट में है, और ये दोनों रूट्स किस में है, मल्टीप्लीकेशन में। तो हम क्या करते, दोनों रूट कॉमन ले लेते और अंदर इन लोग को मल्टीप्लाई करते। L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर प्लस A प्लस B मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय अंडर रूट मल्टीप्लीकेशन, जैसा हम यहाँ पे करे थे अभी L1x L1y, सेम वैसे ही करना। L1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर, L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर होता है राइट। या फिर इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, L1 L2 होल स्क्वायर कर सकते हैं। L1 square into L2 square can also be written as L1 L2 whole square plus L1 square M2 square, L1 M2 whole square, M1 square L2 square, या फिर बोलो L2 M1 whole square, and then M1 square M2 square क्या बनता है। यहाँ तक सबको क्लियर है। L1 L2 को ही हम A प्लस बी बनाए, क्योंकि अपना जो थियरम है ना A और B में प्रूफ करना है, इसलिए हम अभी यहाँ पर अपन L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अपन ये मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, ये स्टेप कर लिए तो ऑलमोस्ट काम हो गया अपना। मॉड्यूलस A प्लस, ये ऊपर वाला तो सिंप्लीफाई हो गया। आंसर में अगर देखें अपन तो वहां पे A प्लस बी न्यूमरेटर का काम हो गया, अपना सिर्फ डिनोमिनेटर लाना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहां पर क्या करेंगे, जो सेम वाले टर्म्स है लाइक L L M M, ये लोग को रखेंगे एक जगह पर।
L1 L2 होल स्क्वायर प्लस, अब जो डिफरेंट टर्म्स यानी एल एम और एल एन इन लोगों को रखेंगे साइड में। यहां तक अभी ठीक है। हम क्या करें, खाली एल एल एम एम यानी सेम लेटर्स को एक जगह लेके और डिफरेंट वालों को एक जगह लेके, ये जो बीच में जगह है, अब एक फॉर्मूला बताता हूँ, वो है a माइनस बी होल स्क्वायर का। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अपने पास जो प्रॉब्लम में है ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है माइनस 2ab नहीं है, तो वो हम लगा देंगे यहाँ पे -2, ये है ए बी। लेकिन अब जैसा कि अपने पास जाएगर तो है ना मैथ्स में, अपन ऐड कर लिए सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो जो चीज हम सब्ट्रैक्ट करते हैं मैथमेटिक्स में वो हम ऐड करते हैं, जो चीज मल्टीप्लाई करते हैं वो हम साथ में क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कर दिए, वो सेम चीज को ऐड भी करना पड़ता, वो ऐड हम करेंगे यहाँ पर। सिंपली आप क्या बोलेंगे, एडिंग 2l1 l2 m1 m2 एंड सब्ट्रैक्टिंग 2l1 l2 m1 m2। कहां सब्ट्रैक्ट करना है, जहां पर सेम टर्म्स है। ऐड क्या करना है, जहां पर डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, अगर इसको हम अब फॉर्मूले में लेके आए, सो a प्लस बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच बिकम्स a माइनस बी होल स्क्वायर। बीच में कौन सी साइन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया ये, तो ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज l1 m2 प्लस l2 m1 होल स्क्वायर। स्टेप क्लियर है यहाँ तक? अभी ये a माइनस बी स्क्वायर में आ गया, ये a प्लस बी स्क्वायर में आया। वो आने से हुआ क्या है, cos थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस a प्लस बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट L1 L2 की जगह थ्योरम के अकॉर्डिंग a है, M1 M2 की जगह पर b है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। L1 M2 प्लस L2 M1 कितना है अपने पास, 2 है। तो चेक करो, जहां पे हम कंपेयर करके a b और h के वैल्यूज निकाले, वहां पर a की वैल्यू है L1 L2, b की वैल्यू है M1 M2 एंड L1 M2 प्लस L2 M1 क्या बना था वहां पर 2h। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद 2 स्क्वायर इज 4 एंड कॉपी कर लो ये, अस्सलाम वालेकुम। तो ये क्वेश्चन में क्या बताना अपने को, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, मॉड्यूलस ax1 प्लस by1 प्लस c बाई अंडर रूट ऑफ। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, एक होना स्ट्रेट लाइन जहां से आता अपने को एबीसी, और एक होना रहता पॉइंट x1 y1। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से बोला, पॉइंट अल्फा कमा बीटा। अल्फा कमा बीटा बन गया अपना x1 एंड y1। अब रहा सवाल AB का, तो AB के लिए क्या बोला उन्होंने, टू द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अगेन वही ax स्क्वायर 2hx y by स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या करना है, वही दो स्ट्रेट लाइंस लेना है अपने को जो लास्ट थ्योरम में ली L1x M1y। तो वो जो भी प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा, उसका आंसर ये बताना है। अब प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं। तो इससे कितने लाइंस आने वाले अपने को, दो लाइंस आने वाले, L1x M1y L2x and M2y। तो L1x M1y और अल्फा बीटा दोनों के बीच का डिस्टेंस पहला पॉइंट, L2x M2y अल्फा कमा बीटा का डिस्टेंस, वो हो गया दूसरा डिस्टेंस। वो दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लिकेशन, उसका आंसर क्या बताना है अपने को, ये बताना। चलिए स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू, कीप दिस एज मेन इक्वेशन। फिर से वही लिखेंगे, वन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और दो लाइंस क्या होते हैं, L1x प्लस M1y इक्वल्स टू 0
L2x plus M2y equals to, keep this as equation number 1 and this as equation number 2. उसके बाद क्या बोलते हैं हम, multiplying 1 and 2. So L1x plus M1y into L2x plus M2y equals to 0. मल्टीप्लाई कैसा करेंगे, L1 L2, x इंटू x होता है एक्स स्क्वायर, L1 M2, x इंटू y इज x1, बचा आप M1y, तो M1 L2 क्या बन गया, L2 M1, y इंटू x क्या होता, एंड देन M1 इंटू M2, y इंटू y इज y स्क्वायर. उसके बाद L1 L2 x स्क्वायर, यहाँ पर एक्स वाई का टर्म, यहाँ पर एक्स वाई का टर्म, दोनों को निकालो कॉमन, तो बचा यहाँ पर L1 M2 प्लस L2 M1, देन M1 M2 y स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, एंड देन उसके बाद क्या करते, कंपेयरिंग 1 विथ 2. तो वहां से एक्स स्क्वायर के साथ a है और एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर आया L1 L2, एक्स वाई के साथ है 2h और एक्स वाई के साथ यहाँ पर है L1 M2 प्लस L2 M1, एंड वाई स्क्वायर के साथ क्या है b, वाई स्क्वायर के साथ क्या है, ठीक है. तो यहां तक सेम था जो लास्ट थ्योरम में करे, यहाँ पर भी वही करे, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है अपने, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने पूछा अपने को एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर क्या पूछा ने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो लेट अस से, लेट d1 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या होना, एक पॉइंट और एक लाइन. पॉइंट क्या दिया क्वेश्चन में अपने को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अल्फा कॉमा बीटा टू, पहली लाइन क्या है अपने पास, d1 is equals to perpendicular distance from alpha comma beta to the line L1x plus M1y equals to 0. Then d1 is equals to, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a b c कहां से आने वाला है, ये स्ट्रेट लाइन से, जहां पे a की वैल्यू L1 है, b की वैल्यू M1 है, c की वैल्यू है यहाँ पर, c कब आता है, जब कांस्टेंट रहा. तो कांस्टेंट है नहीं तो उसकी जगह क्या लेंगे हम, अगर लिखना चाह रहे हैं लिख सकते हैं a इक्वल्स टू L1, b इज इक्वल्स टू M1 एंड कांस्टेंट इक्वल्स टू, सब्स्टिट्यूट करो, क्या बोले, ये वैल्यूज जब हम पूरा सब्स्टिट्यूट कर दे, जैसा लास्ट में करे थे ऊपर, पूरा होने के बाद में L1 L2 M1 M2 डाले थे, वहां पर डालेंगे. तो पॉइंट क्या है अपने पास, अल्फा, M1 इंटू बीटा प्लस कांस्टेंट कितना है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. देख लो, ax1 by1 प्लस c, तो ax1 by1 प्लस c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. कौन से वैल्यूज हो रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर एक बार क्लियरली लिख लिए कि d1 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, क्वेश्चन में बोला पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा से टू पहली स्ट्रेट लाइन, पहली स्ट्रेट लाइन ये वाली, ठीक है. फिर हम आते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर, पहले हम ये कंप्लीट कर ले रहे हैं. तो यहां से a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू और x1 y1 ये वाला पॉइंट बन गया. तो d1 का आंसर कितना बना, L1 इंटू अल्फा M1 इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, नहीं लिख सकते. नाउ d2 की वैल्यू क्या बोल रहे हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, कहां से, फ्रॉम अल्फा कॉमा बीटा टू सेकेंड इक्वेशन विच इज L2x प्लस M2y इक्वल्स टू 0. इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज हम सिंपली L1 की जगह लिख दो L2 अल्फा, M1 की जगह लिख दो M2 बीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर. अब करना क्या है, उन्हें बोला क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब d1 का एंड d2 का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन निकालना. क्लियर है यार, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर ऑलमोस्ट हो जाता है. जो लास्ट कैलकुलेशंस थे ऑलमोस्ट वैसे ही आने वाले. याद समझ में आया, अभी कॉपी करो. क्या बोले, ओके, इसमें मालूम क्या करना है अपने को, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच मींस d1 into d2 करना है. d1 की वैल्यू कितनी है,
L1 alpha plus under root L1 square plus M1 square into mod L2 alpha plus M2 beta by under root. ओके, ये दोनों मॉड्यूलस में है तो दोनों को मॉड्यूलस कॉमन ले लेंगे। L1 alpha plus M1 beta, L2 alpha plus M2 beta, और दोनों का रूट कॉमन है तो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर प्लस, ये कैलकुलेशन हम लास्ट थ्योरम में भी करें, राइट? डिनोमिनेटर सेम वैसे ही आया था। देन L1 into L2 alpha into alpha, L1 into M2 alpha into beta, देन ये वाला M1 into L2 बीटा into alpha, alpha बीटा लिख सकते हैं, M1 M2 बीटा into beta becomes divided by अंडर रूट L1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम L1 L2 होल स्क्वायर, L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर, M1 स्क्वायर L2 स्क्वायर, या L2 M1 होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, M1 इंटू M2, यहाँ तक क्लियर? देन L1 L2 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा बीटा है, यहाँ पे अल्फा बीटा है, दोनों में से अगर हम कॉमन निकाले अल्फा बीटा तो ये रह गया L1 M2 प्लस ये रह गया, यहाँ तक क्लियर है? देन M1 M2 बीटा स्क्वायर, आ गया मेन स्टेप जो हम लास्ट क्वेश्चन में भी करे थे। सेम वाले जो टर्म्स है LLMM एक जगह रखेंगे, L1 L2 होल स्क्वायर प्लस M1 M2 होल स्क्वायर, जहां पर सेम है वहां पे सब्ट्रैक्ट करना है, 2L1 L2 M1 M2 प्लस फिर जो डिफरेंट टर्म्स है यानी L1 M2 होल स्क्वायर प्लस L2 M1 होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या करना है आपको? ऐड करना है 2L1 L2, ये स्टेप पे क्या करने वाले हैं हम? 2L1 L2 M1 M2 को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट कहाँ करना है? जहां पर सेम टर्म लिख रहे हैं, और ऐड कहाँ करना है? जहां पर हम डिफरेंट टर्म्स लिख रहे हैं। देन D1 डॉट D2 यानी D1 इंटू D2, L1 L2 की वैल्यू कितनी है? A, थ्योरम में जो कंपेयर करके निकाले अपन, मेन इक्वेशन 1 मेन इक्वेशन 2 को कंपेयर करे थे, कंपेयर करने पे L1 L2 का आंसर क्या था और L1 M2 प्लस L2 M1 का आंसर क्या था? 2H, एंड साथ में क्या है? देन M1 M2 का आंसर क्या था? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये फॉर्मूला किसमें आया था? A माइनस B होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB which becomes A plus B whole square. So A alpha square plus 2H alpha beta B beta square divided by L1 L2 की जगह पर A, M1 M2 की जगह पर B, L1 M2 plus L2 M1 की जगह पर 2H. So finally answer is A alpha square 2H alpha beta B beta square divided by under root of A minus B whole square, 2 square is 4 and H square. क्लियर है सबको? एक बार अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो। उसके बाद में एक थर्ड थ्योरम है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ये दो अगर अच्छे से कर लिए तो उसमें थोड़ी आसानी होती है आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।